बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है बी लिफ्ट 28। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की दुरुस्त अदाई कर सके और इन्हें गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसकी अदाई दुरुस्त नहीं होती। तो आज हम आपको कुछ अल्फाज सिखाएंगे जिनकी अदाई करना भी सिखाएंगे, और बतदरीज हम आपको बहुत से अल्फाज और उनकी अदाई सिखाते जाएंगे। आज हमने कुछ अल्फाज मुंतखब किए हैं जिसमें है कैंची। बहुत सारे बच्चे इसको काफ से बोलते हैं। जो दो नुक्तों वाली काफ है उसको उसकी आवाज हलक से निकालनी चाहिए, कैंची। इस तमाम बच्चे इस लफ्ज को दोहराएंगे, कैंची। दूसरा लफ्ज है शुक्र। अक्सर इस लफ्ज की अदाई गलत की जाती है, इसको शुक्र बोला जाता है। इस सही तलफ्फुज है शुक्र। इसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगला लफ्ज है दरख्त। दरख्त को बहुत सारे बच्चे जो है वो दरखत बोलते हैं। दरखत बोलना बिल्कुल गलत है। सही तलफ्फुज इसका है दरख्त। अगर इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कि दरख्त हमें छांव देते हैं, दरख्त हमारे दोस्त हैं, दरख्त हमें फल देते हैं। इस तरह हम इसे गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और लफ्ज है मुल्क। मुल्क को अक्सर बच्चे मुल्क बोलते हैं। मुल्क बोलना बिल्कुल गलत है, इसकी दुरुस्त अदाई मुल्क है। और अगर इसका जुमला बनाए, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मुझे अपना मुल्क पसंद है, हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। ये हमारा आज का सबक है। इन तमाम अशार की में जितने भी अल्फाज हैं उसकी अदाई दुरुस्त तरीके से आपने करनी है। बारी बारी कमरा जमात में आकर एक एक शेर तमाम बच्चों ने दुरुस्त अदाई के साथ पढ़ना है, ताकि आपको इन तमाम अल्फाज की दुरुस्त अदाई आ जाए, तलफ्फुज आपका ठीक हो जाए। ये आपका घर का काम है, ये आपने घर में जाकर करना है, और यहाँ पर वालिदैन के दस्तखत भी लेने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।